मित्रों जय श्री राम। मित्रों रहीम ने कहा है कि शब्द विचारी जो चले और गुरुमुख होए निहाल और काम क्रोध व्यापे नहीं काबू न ग्रासे काल। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति ईश्वर की शरण पे चला जाता है ना, उसे काम क्रोध मद लोभ भौतिकता कुछ भी ग्रास नहीं कर सकती, अपने पर समा नहीं सकती है, अपने काबू में नहीं रख सकती है। लेकिन मिथुन राशि के बारे में ये सब कुछ सत्य नहीं है। मिथुन राशि के जो जातक हैं, जो व्यक्ति हैं, वो इस दुनिया में रहते हैं, इसी दुनिया का सोचते हैं और इसी दुनिया की भौतिकता में जीते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मिथुन राशि है वह कलयुग की राशि है और कलयुग में जो कुछ भी होता है वही सब कुछ उसे पसंद भी आता है। इसलिए जो भी पुरानी अवधारणाएं या दोहा चौपाई हैं वो बहुत ज़्यादा मिथुन राशि पर कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं। अब जैसा कुल मिलाकर इस दुनिया में ये जी रहे हैं तो मिथुन राशि पर दो ही ग्रहों का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, बुध और राहु। और बुध और राहु दोनों जो ग्रह हैं वो भौतिकवादी ग्रह हैं और इस कलयुग की दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल अगर कोई राशि है, सबसे ज़्यादा अनुकूलन की क्षमता है एडजस्टमेंट करने की, तो वह मिथुन राशि ही है। और मिथुन राशि को आप एक खरा सोना भी कह सकते हैं। अब वो खरा सोना क्यों कहा जाएगा ये मैं विस्तार से आपको आगे बताऊंगा, और खरा सोना बने रहने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आगे इसकी विस्तार से चर्चा करूंगा। तो कृपया आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुंडली से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मित्रों जो भी मिथुन राशि के लोग हैं, अब मिथुन राशि आप कैसे ढूंढेंगे? या तो आपके प्रथम भाव पे 3 नंबर लिखा हो और उसमें चंद्रमा बैठा हो तो आपकी मिथुन लग्न और मिथुन राशि दोनों हो जाएगी, या कुंडली के किसी भी भाव में जहां पर 3 नंबर लिखा हो, चंद्रमा विराजमान हो, तो आपकी मिथुन राशि होगी। अब मिथुन राशि वालों को जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है संघर्ष? क्योंकि जो भी मिथुन राशि के लोग हैं उनके भाग्य का स्वामी शनि होता है, और शनि तो आप जानते हैं व्याधियां, परेशानियां, रुकावटें लाता है। तो चूंकि इनके भाग्य का स्वामी शनि है तो इसलिए इनको जीवन में घोर मुसीबतों का सामना शुरू में करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है जमीनी स्तर से। दूसरे नंबर पर बुध इनकी राशि का स्वामी है, और बुध को छोटा बच्चा या नादान छोटा सा राजकुमार कहा जाता है, और वो जिसकी संगत में पड़ जाता है, जो जैसे बता दे उसी ढंग से काम करने लगता है। तो बुध की नादानी के कारण और भाग्य में शनि चूंकि स्वामी होते हैं और शनि के कारण भाग्य का साथ न मिलने के कारण याद रखिए यह लोग जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं। और जो जीवन में बहुत संघर्ष करता है जमीनी स्तर पर, याद रखिए वो तप करके खरा सोना बनता है, वही व्यक्ति तप करके खरा सोना बनता है। क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान जीवन का सबसे ज़्यादा उसी व्यक्ति के पास होता है जो कुल मिलाकर के एक प्रकार से जीवन में जमीनी स्तर पर संघर्ष करता है। और ये जो राशि है आपकी मिथुन राशि, यह जमीनी स्तर पर संघर्ष करने वाली राशि है। बहुत ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान होता है। आप देखते होंगे जो भी मिथुन राशि या मिथुन लग्न के लोग होते हैं उन्हें व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़्यादा है, उनका लोगों से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। तो चूंकि यह नीचे से संघर्ष करके ऊपर आए हुए हैं, किसी राजा महाराजा के बेटे नहीं होते हैं, नीचे से संघर्ष करके ऊपर बढ़ते हैं, इसीलिए इनको आप घरा सोना कह सकते हैं। और शुरुआती दिनों में सबसे ज़्यादा इनको संघर्ष करना पड़ता है। अब यह सोने से क्यों तौले जाएंगे इस समय? क्या ऐसा क्या हो गया है इनकी कुंडली में? देखिए किसी की भी कुंडली में 3 चीज़ें अगर अच्छी हो जाएं, क्या क्या अच्छी हो जाए? एक तो आपके भाग्य बहुत अच्छे हो जाएं, क्योंकि भाग्य जब अच्छा हो जाता है ना तो आप 2 कदम चलिए तो 100 कदम का लाभ भी तो मिलना है 2 कदम चलने में। और भाग्य खराब है तो चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए पूरी मेहनत बेकार हो जानी है। तो भाग्य भाव पर भाग्येश आ गए हैं, भाग्य भाव पर भाग्य के स्वामी शनि ही विराजमान है। अब इससे उत्तम क्या होगा? दूसरे नंबर पर भाग्य के साथ साथ हमें कर्मों का भी लाभ मिल जाए। अगर हम कर्म भी अच्छे करने लगे तो भाग्य दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता ही चला जाएगा। तो भाग्य के साथ साथ कर्म का जो भाव है
वहाँ पर राहु विराजमान हो गए हैं। और राहु कर्म कारक ही हैं, क्योंकि वो शनि के मित्र हैं। राहु कभी कटा हुआ सर है, राहु कभी बैठते नहीं हैं जब तक कि राहु को अपना लक्ष्य न मिल जाए। तो कर्म का साथ भी है, भाग्य का साथ भी है। और तीसरे नंबर पे जो गुरुदेव महाराज हैं वो इनकम के भाव पर विराजमान हैं, आय के भाव पर। तो आप समझ सकते हैं कि भाग्य भी हमारे साथ है, कर्म भी हमारे साथ है, और इनकम जो है, धन की आवक, वह भी हमारे साथ है। अब आप कहेंगे कि धन का भाव तो दूसरा होता है, इनकम से क्या होता है? याद रखें, इनकम वो चीज़ होती है जो लगातार आपके पास आती रहती है। धन तो वो चीज़ है जो संचित होता है। मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ कि तालाब के पास पानी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन तालाब तो सूख जाता है। तो धन चाहे आपके पास जितना ज़्यादा हो, याद रखें, कभी कभी दूसरे भाव को इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए। जो आपका तालाब होता है इतना बड़ा होने के बाद सूख जाता है, क्योंकि कोई स्रोत नहीं होता, कोई इनकम नहीं होती उसको पाने की। तो पानी की इनकम नहीं होती तालाब में, तो तालाब तो सूख जाते हैं। लेकिन उसी की जगह अगर आप कुआं को देखें तो कुआं तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन कुआं कभी सूखता नहीं है जल्दी, क्योंकि उसके पास एक स्रोत है, एक इनकम है। तो अगर आपका स्रोत जो इनकम है वो अच्छी है, तो आप कभी जीवन में गरीब हो ही नहीं सकते हैं। तो यही तीन चीज़ें जो हैं वो मिथुन राशि के पास आ गई हैं। उनके पास भाग्य का साथ तो है ही, कर्म का भी साथ है, और वो जो इनकम का स्रोत है, जहाँ पर गुरुदेव महाराज मेष राशि में 11वें भाव पर आपके विराजमान हैं, तो इनकम का जो स्रोत है वह भी आपके साथ है। तो जब तीनों चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं, तो याद रखिए, फिर आपको इस वसुंधरा में कोई हरा नहीं सकता। आपके पास वो सब कुछ अब रहेगा, और अब वो जाएगा भी नहीं। क्योंकि शनि और राहु जब देते हैं ना किसी को, बृहस्पति देव मिलकर, तो वो चीज़ कभी अपने से दूर नहीं हो पाती है। तो शनि, राहु और बृहस्पति का ये जो कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में आया है गोचर में, यही वो चीज़ है जो आपका भाग्य, आपके धन और आपके कर्म सबको बुलंदियों पर पहुंचा देगा। और जीवन में जितनी कठिनाइयां आपने शुरू से झेली हैं वो सब आपकी समाप्त हो जाएंगी। और जो व्यक्ति कठिनाई झेल करके ऊपर आता है ना, वो कभी अपनी सफलता को जाने नहीं देता। याद रखिए, जिस व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया होता है वह अपनी सफलता को कभी भी हाथ से जाने नहीं देता है, ये उसमें क्वालिटी होती। तो अब जो सफलता आपको मिल रही है और आगे मिलेगी, उसको आप अपने हाथ से जाने ही नहीं देंगे, वह हमेशा आपके साथ ही रहेगी। तो मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, इसके बारे में अपनी टीका टिप्पणी जरूर दीजिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए नंबर लिखा हुआ है।